या हेलो हाय गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? मैं आज एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि लव रीडिंग बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो जिनका भी अपने पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप था पर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो हम देखेंगे कि उस पर्सन की आपके तरफ क्या एनर्जीज़ है, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। आपको कांटेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे हम। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का अगर पार्ट हो तो वो भी एनर्जीज़ हम चेक कर लेंगे। तो गाइज़, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दिस इज़ डिमांडेड रीडिंग कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग कीजिए। तो स्पेशली मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आधे छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और एक्चुअली ए रूम में मेरा फ़ैन बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है तो आवाज़ आपको आती है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ जाएगी। तो देखते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अभी अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं उनके पार्टनर के माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है, पार्टनर के माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, रिवर्सल में नहीं लेती, बॉटम की एनर्जीज आई है हेरोपन। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सामने वाले पर्सन से मैरिड भी हो सकते हो, मतलब आप दोनों का हस्बैंड वाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रीडिंग सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं है। एनर्जीज़ को कोई जेंडर्स नहीं होता है। आप मेल हो तो ये फीमेल की एनर्जीज़ है, आप फीमेल हो तो ये मेल की एनर्जीज़ है। देखो, आपके पार्टनर ना आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ऐसे दिख रहा है। और ये ऐसे देख रहे हैं ना कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़, आपने शायद से खुद को फिट भी बनाया है, आप दिखने में भी अच्छे हो और आप मतलब फाइनेंशियली ग्रो भी कर रहे हो। तो आपके पार्टनर वो सब सारी चीज़ें देख रहे हैं। इनको ऐसे लगता है ना कि बेसिकली ये जजमेंट है इनके लाइफ में। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे जजमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि जिस वजह से ये पर्सन ना थोड़े ना ड्रेन हो गए हैं। मतलब क्या हुआ है कि इन्होंने शायद से आपके साथ रिलेशनशिप थे एंड या तो आपको छोड़ दिया, या ऐसे था कि आपको स्टेबिलिटी नहीं देने वाले थे, मैरिज नहीं करने वाले थे एंड ऑल। और इस वजह से क्या हो गया कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी ना उनको ऐसे लगता है ना कि आपका इनके लाइफ से जाना मतलब इनको एक मेजर जजमेंट है। कुछ ऐसी आपके जाने के बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि जिसको ये बेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई एरीज लियो सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर्ड एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मैच्योर्ड नहीं है इतने और बचकांड हरकतें इनकी रहती रहेगी, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे और अनब्लॉक ब्लॉक ये सिचुएशन आपका होता रहेगा। द लवर्स आया है, तो ये कनेक्शन तो मुझे एंजल गाइडेड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बेसिकली कुछ लोग रहेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का। बट बेसिकली यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट ऐसी जर्नी बिरनी को एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये इमैच्योर्ड है, उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो नहीं बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, ऐसे मुझे दिख रहा है। और जिस वजह से इस पर्सन ने आपको मतलब बोल दिया कि वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते या इनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा है।
और उस वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन आया। अभी ये पर्सन जो है ना फूल की एनर्जीज़ में है, और अगर ये इनके पास चॉइसेस भी रहेगी, मतलब लवर्स का कार्ड हमें ये भी दर्शाता है कि दैट पर्सन हैज़ अ चॉइसेस आल्सो, 2 ऑप्शंस। ओके, तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि अगर वैसा कुछ सिचुएशन रहेगा तो उनको भी बैक स्टैबिंग मिला है। अगर इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया था तो सेम कर्मा उनको मिल गया है, और वो भी बैक स्टैबिंग, उनको भी बैक स्टैबिंग मिली है। आपको पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप खुद कोई साइकिक हो सकते हैं। मेरे चैनल पे साइकिक लोग भी देखने आते हैं, देखते हैं, टैरो रीडर्स रहते हैं, हीलर्स रहते हैं। तो ये उनकी एनर्जीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को लगता है कि आप इंट्यूटिव हो, आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं। आप शायद से इस पर्सन को इनके लाइफ में, इनके करियर में आप कैसे करना है क्या गाइड भी करते रहते थे। अभी इनको ऐसे हो गया ना कि कोई गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं है। तो ये हैंगमैन की पोजीशन में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और इनको आपके तरफ मूवमेंट लेना भी है, तो पर इनको नहीं पता चल रहा है कि एक्शन कैसे ले, क्योंकि हैंग है, ठीक है। और शायद से आप अभी का रूड हो गए हो बहुत, कि कोई छोटी चीज़ को आप एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। मुझे कुछ लोग तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना कि कांटेक्ट नो कांटेक्ट, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, ऐसे ही सिचुएशन में चल रहे थे। 7 से 8 साल आपने ऐसे ही रिलेशनशिप मतलब निकाल दिया है, और अब एक टाइम आ गया कि नाउ यू चूज़ यूर सेल्फ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, और मूवमेंट दिख रही है मुझे वितिन 6 डेज़। मुझे कुछ लोगों के ना पर्सन के मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन अपना प्यार, जो इमोशंस है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इवन मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि समबडी, ये पर्सन ना काफ़ी अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं कि आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र दे। आपका अगर ये हस्बैंड रहेगा ना, और बिकॉज ऑफ फाइनेंस की वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हुए थे, तो ये पर्सन अपने फाइनेंस पे काम करने वाला है। आपका अगर घर टूटा है और आपने या तो आपने इनसे मूव ऑन किया है कि आप छोड़ के चले गए, तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पर्सन ना अभी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो आपको अपना लविंग एनर्जीज़ दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। अगर ये छोड़ के चले गए थे तो ये खुद ही आएंगे और अपना कप आपको ऑफ़र करेंगे। तो जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है, अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था तो ये खुद 2 मंथ, विथिन 2 मंथ्स इनकी वापसी होगी। और अगर कॉल भी इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि विथिन 2 मंथ्स आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चेंज हो जाएगा, और एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि इनके मैसेज, इनके हिडन फीलिंग क्या है, इनके माइंड में हिडन क्या चल रहा है। आपके पर्सन का 3 बार नाम लीजिए आप। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपको काफ़ी मिक्स कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, ये आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ मुझे इनकी फ़ील हो रही है। आपका पर्सन आपको मिस करता है, भले ही इसने आपसे रिश्ता तोड़ा होगा, बट ये मिस कर रहा है। और लस्टिंग की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपको अगर कोई सेक्सुअल एनर्जीज़ पिक होती रहेगी तो ये इनकी एनर्जीज़ है। आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहते थे, मतलब जो कमिटेड रिलेशनशिप ना हो, एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो म्यूचुअल हो। बट मुझे आपकी एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि आपने इन चीज़ों के लिए अभी मना कर दिया है, और आपने एक स्टैंड लिया है खुद के लिए, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा चलते नहीं है। एक सर्टन पीरियड के बाद आप भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको भी कोई एक पर्सन ऐसा हो जो आपके साथ हो, एंड आपको लोगों के सामने एक्सेप्ट करे, ऐसा पर्सन आपको चाहिए होता है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं वो चलते नहीं है। ये पर्सन मुझे आपके वर्क
आप कहाँ पे काम करते रहोगे वहाँ से भी इनकी एनर्जीज आई है कि आप साथ में या तो आपने प्रीवियसली काम किया होगा या अभी भी काम करते रहोगे। प्रीवियस कोवर्कर्स आप दोनों हो सकते हो, आपके बॉस हो सकते हैं ये। आपके पर्सन अभी बहुत साइलेंस है, मतलब जब नो कांटेक्ट है तो ये साइलेंस की एनर्जीज़ में है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए। मतलब इनको ना चीज़ों को कैसे हैंडल करें समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट फ्रॉग, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक इमोशन। हार्ट फ्रॉग इन द सेंस ना इनके हार्ट में अभी पेन है बहुत। अगर आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ है ना तो ये बहुत मतलब क्राइंग एनर्जीज़ इनकी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इनको ना आपने अगर डिसीजन लिया है ना ये कि नहीं मुझे एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर दैट पर्सन और दैट वुमन इफ़ नॉट गिविंग मी, और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी रहेंगे और ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे और अभी आपने एक डिसीजन लिया है ना, तो ये शॉक में है कि आप में इतनी पावर कैसे आ गई कि आप एक ऐसा डिसीजन कि आप कुछ टाइम आप इनके लिए रह भी नहीं पाते थे। मतलब अगर ये आपके आंखों से दूर हो गए एंड सडन ऑफ आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लिया, ये भी मुझे दिखाई दे। पॉसिबिलिटीज़, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन आपके तरफ रिटर्न आने के लिए देख रहे हैं। आपका पर्सन जो भी है, आपका बंदा, वो आपको स्पाई करता है सोशल मीडिया या कहीं पे भी। इनको अगर आपके रिगार्डिंग एक्सेस रहेगा तो ये आपको देखते हैं। यहाँ पे आया है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, और इनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है। बेसिकली आपके पर्सन अगर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे तो अभी इनको भी ये बिलीव हो रहा है कि यस आपको और इनका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। बेसिकली हम इसको ट्विन फ्लेम बोलेंगे एंड ऑल। तो इनको भी आपके रिगार्डिंग सिग्नल मिल रहे हैं बेसिकली कि इनका और आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। डिवाइन एंजल्स, महादेव, स्पिरिट, प्लीज़ हमें बताइए कि इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि आप जब क्लेम करोगे और लाइक शेयर्स करोगे तब ये एनर्जीज़ आपको एक्सचेंज हो जाएगी। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे, प्लीज़ हमें बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे। पार्टिंग, इनके नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहे हैं कैमरा। हार्ट ब्रोकन है। द रनर, रन करना चाहते हैं ये, उनकी जो फीलिंग्स है ना उससे रन करना चाहते हैं। क्यूपिड एरो, हैव अ फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज़ इन्विटेशन, आपको इनवाइट करेंगे ये, सरप्राइज़ इन्विटेशन हो सकता है। क्लॉक, एक टाइम देख रहे हैं कि ये कब आपके तरफ एक्शन ले। मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपका कांटेक्ट हो जाएगा एंड इवन आप बाहर घूमने जा सकते हो। और ये पर्सन आपको, आपकी पिक्स बहुत देखते हैं। आपका कोई भी पिक अगर इनके मतलब रहेगा या इनको एक्सेस रहेगा आपका व्हाट्सअप या फेसबुक देखने का, तो ये आपकी पिक्स बहुत देखते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है कि स्टॉकिंग एनर्जीज़ है। इवन सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग एनर्जीज़। आपका बंदा आपको बहुत स्टॉक करता है, ओके। और आप कॉफ़ी डेट पे जा सकते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। विथिन 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे एंजलिक गाइडेंस आया है कि विथिन 2 मंथ आपका कांटेक्ट आपके पर्सन से हो जाएगा, ओके। सो दिस रीडिंग फॉर यू, और आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो ये एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो जाएगी। आपका पर्सन अभी आपको स्पाई नहीं भी करता है तो वो आपको स्पाई करना, आपके वो रनर था तो वो अभी आप रन करोगे और वो आपके पीछे आएगा, ठीक है। सो यस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट्स ट्राई 222। बाय बाय गाइस, टेक केयर।